ये मजदूर का हाथ है कातिया, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। तारीख 19 अक्टूबर 1957 धर्मेंद्र सिंह देओल और प्रकाश कौर के घर पैदा हुआ उनका सबसे बड़ा बेटा, नाम अजय सिंह देओल, जिन्हें हम प्यार से सनी देओल भी कहते हैं। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। जिनका 2.5 किलो का हाथ आज भी पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना। सनी देओल दरअसल रोमांटिक एक्शन हीरो की कैटेगरी में आते हैं। रोमांस रहा हो या फिर एक्शन, दोनों में ही इन्होंने महारत हासिल की है। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। सनी देओल का पहला पैशन है एक्सरसाइज और वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, इसलिए पार्टीज और अवार्ड फंक्शन में सनी देओल बहुत कम दिखाई देते हैं। इस जुबान से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने। बचपन से ही सनी देओल स्पोर्ट्स में बहुत आगे थे। स्पोर्ट्स की हर टीम में इनका सिलेक्शन होता था, लेकिन स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे नहीं जा पाए क्योंकि इन्हें घर से इजाजत नहीं थी। इस दुनिया ने पागल बना दिया है मुझे, इसने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। फिर सनी देओल ने भी मन बनाया कि वो भी अपने पिता की तरह एक्टर ही बनेंगे। चूंकि बचपन से ही सनी देओल बड़े शर्मीले थे, तो धर्म जी ने सोचा कि क्यों ना सनी देओल को एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलाई जाए, तो इन्हें भेज दिया गया लंदन के बर्मिंघम थिएटर स्कूल में। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लंदन में सनी देओल का व्यक्तित्व जरा निखरा। लंदन के कल्चर में कई बार मन भी बदला, लेकिन सनी देओल ने ठान लिया था कि कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? लंदन में अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरी की, उसके बाद पापा धर्मेंद्र का फोन गया कि बेटा इंडिया वापस आ जाओ, बेताब तुम्हारा इंतजार कर रही है। सन 1983 में फिल्म बेताब के साथ सनी देओल ने शुरुआत की और इस फिल्म की अदाकारा थी अमृता सिंह। सनी देओल हमेशा से ही अपनी फिटनेस का ध्यान रखते थे, नशे और पार्टी से दूर रहते थे। अच्छी फिजिक होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी कमीज नहीं उतारी। घंटों जिम में एक्सरसाइज करने वाले सनी देओल अपनी फिजिक को लेकर कभी समझौता नहीं करते। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। सनी देओल उन हीरो की श्रेणी में आते हैं जो मुक्का मारते हैं तो लगता है कि सच में मुक्का लगा है। फिल्म गदर में जो सनी पाजी ने नलका उखाड़ा था वो सिर्फ इन्हीं पर शूट हो सकता था। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। बेताब बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन उसके बाद कुछ साल इनके लिए अच्छे नहीं निकले। कई सालों के बाद आई फिल्म अर्जुन, इस फिल्म ने भी कमाल कर दिया और इस फिल्म से वो एक रोमांटिक एक्शन हीरो की कैटेगरी में आ गए। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। उसी दौर में आई फिल्म त्रिदेव और चालबाज, इनके काम को खूब सराहा गया और फिर वो फिल्म आई जो इनकी खुद की होम प्रोडक्शन फिल्म थी और वो फिल्म थी घायल, जिसके लिए इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया था। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं। ये बात भी हमेशा सनी देओल ने साबित की कि वो सिर्फ एक एक्शन हीरो ही नहीं है, बल्कि रोमांटिक रोल्स में भी इन्होंने कमाल किया है। चाहे वो फिल्म फिर सोनी महिवाल रही हो या गदर एक प्रेम कथा। मैं निकला ओ गड्डी लेके। फिर सनी देओल ने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी अपने हाथ आजमाए। अपने छोटे भाई बॉबी देओल और हीरोइन उर्मिला मातोंडकर को लेकर फिल्म बनाई दिल लगी। कमाल की बात यह है कि सनी देओल उस दौर में चमके जब उनके पिता धर्मेंद्र खुद एक सुपरस्टार थे और इंडस्ट्री में एक्टिव थे। रोमांटिक हीरो आए, एक्शन हीरो आए, लेकिन सनी देओल की जगह बरकरार रही। फिर वो फिल्म चाहे बॉर्डर रही हो या फिर यमला पगला दीवाना या फिर अपने। निगाहों ने छेड़ा है। सनी देओल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो पता चलता है कि इनकी शादी पूजा देओल से हुई। इस शादी से इनके 2 बेटे हुए, करण और राजवीर। सनी के अभिनय को देखते हुए इन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। सनी देओल उन गिने चुने एक्टर्स में से है जिन्होंने बदलते वक्त में भी अपना रसूख कायम रखा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया।